साले बाबू, साले बाबू, चलो। पर बंसी, कहीं कुछ गड़बड़? ई लियो, वचन दे कि अब पीछे हटत हो। चलो चलो। बंसी, तनिक सबूर कर बंसी, सबूर। बड़ी बहू हाथ धोवत है। अरे वही है मसेरी वाली, आप बैठी हाथ धोवा करी है सारी रात। बड़ी बहू हो। हाँ? कितनी बार हुआ री? गिन तो रही है बराबर। 62 बार हुई गवा है, 62 बार। और धोवो ये 63 बार। बंसी हो, आए सकत हब। बहू रानी, साले बाबू आई गवा है। जाओ जाओ, अंदर जाओ। बंसी, तू जा यहाँ से। आओ, इधर आओ। बैठो। बड़े शर्मीले मालूम होते हो तुम। जी। वो सब तो तुम्हें साले बाबू कहते हैं, मैं तुम्हें क्या कहूँ? भूतनाथ। भूतनाथ? हमारे पिताजी ने हमारा नाम रखा था अतुल्य चक्रवर्ती, पर उनके मरने के बाद सब हमें बुआजी वाले नाम से बुलाते हैं, भूतनाथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा ही सुंदर नाम है भूतनाथ। जी। चकरा क्यों गए? मैं तो तुम्हें भूतनाथ ही कहूंगी, भगवान के कई नामों में से एक है वो तो। और तुम मुझे छोटी बहू कह सकते हो। चिंता, वो प्रसाद रख दे उनके सामने। हमारे यशोदा दुलाल का प्रसाद है ये, खाओ। कम से कम खाने पीने के बारे में मत शर्माना, नहीं तो बुरा मानूंगी मैं। बंसी ने बताया तुम मोहिनी सिंदूर के दफ्तर में काम करते हो, ठीक है ना? हाँ, पर क्या? जी, वहाँ क्या? वहाँ जबा से अपनी पट्टी नहीं। जबा? वो कौन है? लड़की है, यानी हमारी कंपनी के जो मालिक हैं ना, सुविनय बाबू, उन्हीं की लड़की है। वैसे लड़की अच्छी है, पर बातें बड़ी तीखी करती है। क्या कहा उसने? कहने लगी मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा
मेरा उसका संबंधी क्या है? तब तो सचमुच बड़ी तीखी बात कही उसने। उसने और भी बहुत कुछ। अरे हम तो आपसे यूं बकबक करने लगे जैसे पुरानी जान पहचान हो। माफ कीजिए, बड़ी रात कर दी। बड़ी रात? इतने दिनों से तुम रहते हो यहाँ, फिर भी इस घर की रीत नहीं समझ पाए। यहाँ दिन सोने के लिए है और रात जागने और जगाने के लिए। यही दुख दूर करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है मैंने। जी, कैसा कैसा दुख? नहीं समझ सकोगे, फिर भी उससे दूर करने में मेरी मदद कर सकते हो। ये रखो। ये रुपए? मोहिनी सिंदूर के दाम हैं ये। एक डिबिया ला दो मेरे लिए। आपके लिए? हाँ। अच्छा ये तो बताओ, उस सिंदूर का कुछ असर भी होता है या नहीं? जी, पता नहीं। उन लोगों से पता तो करना जरा। पर चुपचाप मेरे बारे में किसी को कुछ ना बताना। आपने जब मना किया है तो भला हम क्यों बताने लगे? ओ माँ, अगर मैं मना ना करती तो क्या सबको बता देते? मुंह खोले क्या देखते हो? जानते नहीं, ऐसी बातें किसी को बताया नहीं करते। जब तक को ना बताना। अभी कुंवारी है ना, समझ नहीं पाएगी। पर क्या नहीं समझ सकेगी? वो मर्दों को नहीं समझाया जा सकता, कई औरतों को भी नहीं। जिस औरत के भाग फूटे हों वही समझ सके शायद। औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा। कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अच्छा? छुट्टन बाबू थी वही मसेरी वाली बड़ी बहू के बिटवा। उन्हें रास लीला खेले का बड़ा शौक है। मर गए। खड़ी बाबू हवेली की सारी घड़ियन मां चाबी दे थी। कौन है तू? कौन है तू? कहाँ रहता है? क्या करता है? बोलना रे, बोलना रे। गूंगा है क्या तू? क्या नाम है तेरा? भूतनाथ। आपका नाम? गांव? कौन जिला? कितने घर है वहां? हवेली है कोई? बोलना रे, वहां हवेली है कोई? भाग जा, वहीं भाग जा। इन हवेलियों से दूर रह, मैं कहता हूं। मैं घड़ी बाबू। घड़ी देखी है तूने? घड़ी ब्रह्मनाशिनी है। हर भ्रम को तोड़ा है उसने। महाकाल के उसने टुकड़े टुकड़े कर डाले। घंटे, मिनट और सेकंड। वक्त की आवाज सुन और भ्रम को पहचान। राज व तख्त नहीं रहे, महल नहीं रहे, ये हवेलियां भी नहीं रहेंगी। मैं ठीक कहता हूं लड़के, ठीक। घड़ी भी यही कहती है। सुन सुन, टिक 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 टिक, ठीक 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 ठीक। भाग 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 भाग।
की आज नजर मिलते ही लुट जाएगी। सोना है तेरे महफिल में रत जगा साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। सोना है तेरे महफिल में रत जगा आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। सोना है तेरे महफिल में रत जगा है। सोना है तेरे महफिल में रत जगा है। क्या देखते हैं? डरिए नहीं, आपकी जात नहीं जाएगी। जी जी हाँ, जरा जी बेखट के खा सकते हैं आप। एक नया महाराज रख लिया है हमने, परोस भी वही गया है। ना ना, हमें उस बात की चिंता नहीं थी। तो देहात के आदमी हैं हम। माना कि भात बहुत ज्यादा खाते हैं, फिर भी इतना सब खाना पड़ेगा। कौन जाने बाबा, कहीं पेट में जरा भी जगह रह गई तो आप फिर मुंह ना फुला लेंगे हमसे। अच्छा, एक बात तो बताइए, अगर मोहिनी सिंदूर इस्तेमाल किया जाए तो क्या सच्ची अपना असर दिखाता है? माफ करो बाबा, उसे इस्तेमाल करने की मुझे अब तक जरूरत नहीं पड़ी। वैसे कोई आपको तो जरूरत नहीं आ पड़ी? हाँ। ओ माँ, किस पे आजमाएंगे आप? कहीं मुझ पे तो नहीं? अगर ये बात है तो ठगा जाओगे भूतनाथ बाबू। आप हंसी में न टालिए। किसी दूसरे के लिए वो सिंदूर खरीदना है मुझे। बहुत दुख है उन्हें, बहुत दुख। किसे? हम भी तो सुने। हमारी छोटी बहू को। आपकी क्या दुख है उन्हें? औरत जात के लिए इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी लज्जा और कोई नहीं। है? ये कौन सा दुख हुआ? होता है कुछ, यानी कि बहुत बड़ा दुख होता है, पर आप तुम नहीं समझ सको। तो समझा दो ना। कैसे समझाऊं? अभी कुंवारी जो ठहरी। कौन है ये आपकी छोटी बहू? हम नहीं बताएंगे, उन्होंने मना किया है। उनका बड़ा हुक्म चलता है आप पे? वचन जो दिया है, उन्होंने कहा है किसी को नहीं बताना, जबा तक को नहीं। मुझे भी? वो मुझे जानती है क्या? हमें ने सब कुछ बताया उन्हें। क्या बताया है? सुनो तो, खूब निंदा की होगी मेरी। अरे ना, तुम्हारी निंदा तुम्हारे दुश्मन भी न करेंगे जबा। और हम तो आप तो कह भी डालो, रुक क्यों गए? छोड़ो, बुरा मान जाओ। अगर मान भी गई तो खाने को भात कम न दूंगी। ये तो मालूम है हमें। मुझे पेट भर खाना खिलाने के सिवा मेरा तुम्हारा संबंध ही क्या है? क्या ये सारी बातें अपनी छोटी बहू को बता दी? सब बता दी। क्यों बताए? उनकी तो कोई बात आप मुझे नहीं बताते और मेरी सारी बातें उन्हें पता है। चुप क्यों हो? जवाब दो, क्यों बताए? तीखी है ये मिर्ची। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ नाम का ही नहीं, अकल का भी भूतना समझती रही, पर आज जाना मक्का हो पूरे। बड़ी दीदी हो। अरे पेट पूजा के समय ये झंडे को मुझे किए हो? बड़ी बहू का हाथ अशुद्ध हुई गवा है बहू रानी। अलगनी पर कपड़े सुखाई रही थी कि एक मुआ कौवा आए कि अलगनी पर बैठ गवा।
मत हंस मजली बहू, मत हंस। मेरी तरह एक दिन कहीं तुझे भी ये रोग न लग जाए। मत हंस। हाय दैया, तू क्या मुंह सीलूं अपना? अपनी नौटंकी दिखाकर तुम्हें तो हंसाती हो लोगों को। छोटी बहू, आओ तुम भी देख लो। उन्हें क्यों तंग करती हो मंजली दीदी? वो बेचारी विधवा, ना किसी के लेन में ना देन में, फिर क्यों छेड़ती हो तुम उन्हें? चुप भी रहो, बड़ी आई इनकी मरमैती। जब तुम अपने मर्द के गलवैया डाले बैठी रहती हो तब मैं तुम्हें टोकने आती हूँ क्या? तुम्हारे देवर के पास मैं कब रहती हूँ मंजली दीदी? इसका मौका ही कब मिलता है मुझे? वो कभी घर में रहते हैं भला? तो बेहयाई से हाय हाय क्यों करती हो? मर्द आदमी है मेरा देवर, रईस घराने का मर्द। जब तक रात भर नाच रंग ना देखे वो मर्द कैसा? मैं गरीब घराने की बेटी हूँ मंजली दीदी। इतना जानती हूँ कि स्वामी के लिए ही औरत का जीवन है। स्वामी ही घर पर न रहे तो ये सेवर किसके लिए, ये श्रृंगार किसके लिए, ये जीना किसके लिए? छी 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 छी, शर्म करो शर्म गुइया। चौधरी वंश का नाम डबोल दिया तुमने। तुम जैसी मर्द के लिए तड़पने वाली औरत हमने आज तक नहीं देखी। अरे आज तक नहीं देखी। बहू, आपसे कुछ पूछना था। कहो, क्या कहना चाहते हो? आपका ये मोहिनी सिंदूर यानी इश्तिहार में जो कुछ लिखा है वो होता है ना? मोहिनी सिंदूर का कारोबार मेरे पिताजी ने शुरू किया था। कट्टर सनातनी थे वो, मेरी तो ब्रह्म समाजी नहीं। और फिर मैं भी तो बाल बच्चेदार होने के बाद ब्रह्म समाजी बना। लेकिन मैं तो मोहिनी सिंदूर के बारे में वही तो बतला रहा हूँ। मेरे पिताजी को भवानी ने सपने में मोहिनी सिंदूर का वरदान दिया था। सनातनी थे ना वो, उन्हें पूरा विश्वास था इस वरदान में। जो कुछ कारोबार उन्होंने शुरू किया मैं तो वही चला रहा हूँ। लेकिन क्या आपको इसमें विश्वास? ओ धर्मदास जी, हमारे समाज के आचार्य जी। आइए धर्मदास जी, आइए। नमस्कार। नमस्कार। ये मेरा भांजा है सुपवित्र। नमस्कार। नमस्कार। इसी साल एमए पास किया है। अच्छा, चलिए ऊपर चले। आओ, आइए। छोटी बहू, आओ भूतनाथ आओ। मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। मेज पे प्रसाद रखा है तुम्हारे लिए। मेरी वो चीज तो लाए हो ना? जी लाए हैं छोटी बहू। दिखाओ तो, वो सिंदूर तो दिखाओ। माँ, चिंता? छोटे बाबू हवेली में हैं क्या? नहीं बहू रानी, बाहर गए हैं। ओह, अच्छा सुन, रसोई घर में कह देना आज रात में खाना नहीं खाऊंगी। खाना लेकर कोई भी ऊपर ना आए। तू जा बंसी को देख। आज रात आप खाना क्यों नहीं खाएंगी छोटी बहू? मन की साथ पूरी करने के लिए इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं भूतनाथ। जब मेरा ब्याह हुआ तो छोटी उम्र थी मेरी। पालकी उठते समय माँ ने कहा, देख बेटी, तन मन से पति सेवा करना। स्वामी ही औरत का देवता है। पर यहाँ आकर देखा, हे मैया, स्वामी घर पर ही नहीं रहते। अब तुम ही बताओ, सेवा करूं तो किसकी? सच अजीब घर है ये, अजीब घर। इतने बड़े घर की बहू बनी मैं। इतना रुपया पैसा, नौकर चाकर, जेवर गहना सभी कुछ तो है। पर ये सारे सुख खोखले हैं भूतनाथ, खोखले। औरत का जो सबसे बड़ा सुख है, मुझे वही। बहू रानी,
आप हमें बुलाएं बहुरानी? हाँ बंसी, कल दोपहर को किसी भी तरह तुम अपने छोटे बाबू को मेरे कमरे में ला सकते हो। कैसे लाए बहुरानी? छोटे बाबू तो सारी दोपहरी टांग पसारे सोवत हैं। जैसे ही जागे तब ले आना। उनसे कह देना बहुत बीमार हूँ मैं। पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया पिया। सिर्फ एक बार देख जाएं आकर। समझ गए ना? समझ गए बहुरानी। तुम्हें बड़ा अचरज हुआ ना भूतनाथ? सोचते हो कि तुम्हारी छोटी बहू कितनी ही छोटी है, पर सच मानो मेरे यशोदा दुलाल जानते हैं मैं आज तक कभी झूठ नहीं बोली। पर आज पति की भलाई के लिए झूठ बोला जा सकता है ना? पति की भलाई के लिए? हाँ भूतनाथ, ये रोज रोज का उनका बाहर जाना, पीना पिलाना, और आखिर कब तक तंदुरुस्ती उनका साथ देगी? भगवान करे ये सिंदूर अपना असर दिखा जाए। चिंता न कीजिए छोटी बहू, वो सिंदूर जरूर अपना असर दिखाएगा। दिखाएगा ना? मेरा मन भी यही कहता है। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है भूतनाथ, वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। जी। अगर तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो तो बंसी से खबर भेज देना। भूल न जाना अपनी छोटी बहू को। अच्छा? नहीं भूलेंगे छोटी बहू। छोटे भैया भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मुझे यहां क्यों बुलाया? गुमसुम क्या खड़ी? बताओ। एक बार इधर तो देखो जरा, सिर्फ एक बार। कुछ भी नहीं देख पाए? क्या बकवास करती हो? मैं यहां बैठा तुम्हारा मुंह देखा करूं, इतनी फुर्सत नहीं मुझे। सुनो तो, मेरा मुंह देखना तुम्हें पसंद नहीं तो ना देखो, पर आज तुम वहां ना जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ना जाऊं? वो क्यों? इस हवेली के मर्दों को तुमने निकम्मा समझ रखा है क्या? पत्नी के पास रहने से मर्द निकम्मा तो नहीं हो जाता जी। धर्म को साक्षी मानकर तुमने मुझसे ब्याह किया है। क्या मेरी तरफ तुम्हारा कोई भी कर्तव्य नहीं? जिस मर्द को अपना कर्तव्य जोरों से सीखना पड़े, लाना तो